फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की आपका जितना भी सिलेबस था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अच्छी बात है, वो अब अपना सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लीजिए। एंड जिनके अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं वो बच्चों पहले अपने एग्ज़ाम्स दीजिए, उसके बाद में इन क्लासेस को लेना। क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको वो टॉपिक करा रही हूँ जो कि इजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे वीडियो देखते के साथ में ही। और अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। जो भी आपकी डाउट क्लासेस हुआ करेंगी उसमें हम उनको क्लियर करा देंगे। तो देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। पहले हम फर्स्ट पेपर करेंगे, जब तक कि दूसरे बच्चों का जो है एग्जाम्स नहीं हो जाते सभी बच्चों के, तो तब तक हम फर्स्ट पेपर करेंगे। एंड फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट बुक का नेम क्या है बच्चों? मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसमें आपका चैप्टर 1 है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर अगर आपको ये डेफिनेशंस वगैरह याद नहीं हुई तब तक आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको सभी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो, फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो, ताकि एक्सरसाइज करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के फिर ये कमेंट आते हैं कि मैम हमारा जो पेपर था वो पूरा थ्योरेटिकली आया था, यानी कि न्यूमेरिकल बेस उसमें कुछ था ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? कई बार क्या दे देते हैं, जैसे कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें मोस्टली डेफिनेशंस पूछ लेते हैं आपसे। और आपको पता है कि आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वे टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 35 मार्क्स के। एंड जैसे कि आपको पता है बच्चों, ये 35 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको कोई भी डेफिनेशन या फिर थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं छोड़ना है, ये सोचकर कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। एंड मोस्टली जिन पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक लगवाती हूँ कि ये वाली डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले भी, तो उन डेफिनेशन को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस, अगर चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस, सबसे पहले आपको समझना क्या होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसलिए पहली डेफिनेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे? मैट्रिक्स। डेफिनेशन में क्या है? अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ a rectangular array having n rows and n columns is called m multiply n matrix. A matrix is usually written as this. इन्होंने क्या कहा है? अ सेट ऑफ mn नंबर्स। mn नंबर्स का कोई भी सेट है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरे, जिसको हमने किस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में, हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। इसमें एक चीज बच्चों ध्यान रखने वाली क्या है? m रोज एंड n कॉलम्स। आपको इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रोज लोगे या फिर इसको रोज लोगे। अगर रो की बात कर रहे हैं तो रो आपकी चलेगी इस टाइप से, जैसे कि ये वाली रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, फोर्थ एंड फिफ्थ रो हो गई, ठीक है। और बात करेंगे कॉलम्स की, तो कॉलम्स कैसे लोगे आप? इस टाइप से, जो आपके इस फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे? आपके कॉलम्स होंगे, ठीक है। रोज आपकी इस टाइप से चलेंगी एंड कॉलम्स इस टाइप से चलेंगे, ठीक है बच्चों। सो इनको क्या लोगे आप? एज अ रो, एंड इनको क्या लोगे? एज अ कॉलम, m बाय n की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है? m मल्टीप्लाई n। इसको क्या पढ़ोगे आप? m बाय n, ठीक है। सो इसको किस फॉर्म में डिनोट करते हैं? किस टाइप से लिखोगे आप कॉलम, सॉरी मैट्रिक्स को? a इज इक्वल्स टू a1 a1 और कहाँ तक जाएंगी टर्म्स आपकी? a1 n तक जाएंगी। एंड अगर आप इस फॉर्म में लोगे तो ये कहाँ तक जाएगी? am1 तक जाएगी, ठीक है। सो ये इसके पॉइंट होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। इस टाइप से आपकी क्या चलेंगी बच्चों? रो चलेंगी। एंड 1 1 2 1 3 1 m1, इस टाइप से आपकी क्या चलेंगी? ये कॉलम्स चलेंगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद में है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को किस ऑर्डर की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज क्या ली है बच्चों? हमने m ली है। यहाँ पे देखिए m रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? m मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने लिए हैं? n, तो कॉलम्स कितने आ गए? n। सो ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का? m बाय n। अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाली मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है ये किस ऑर्डर की है, तो ये किस ऑर्डर की होगी बच्चों? m मल्टीप्लाई n। तो इसके सफिक्स में आप लिखोगे m बाय
एंड की ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, सो एक बार इसको नोट करिए। उसके बाद में बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस आपकी कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए बच्चों, जितनी भी डेफिनेशंस अब इसके अंदर मैं लिखाऊंगी सभी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन आपकी एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन कई बार आपकी पूछी जा चुकी है कि व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स या फिर डिफाइन यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जो मैट्रिक्स में आपका क्या हो बच्चों, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है, इसमें आप देख सकते हो अभी मैंने आपको रोज भी काउंट करनी बताई है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी काउंट करने बताए हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कि मैम ने रोज किस टाइप से बताई है, इस टाइप से। तो एक रो तो ये वाली हो गई, एक रो ये वाली हो गई एंड एक रो आपकी ये वाली हो गई। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है बच्चों, 3 है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में होता है। सो नंबर ऑफ रोज कितनी आई है बच्चों, 3 आई है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें, एक कॉलम ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितनी है इसमें, 3 है। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3/3 की ये मैट्रिक्स हो गई। सो इसमें अगर नंबर ऑफ रोज, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, देन उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे। ये तो बात हो गई किसकी, 3/3 की। इसी में अगर आप कोई और सी मैट्रिक्स ले लो, सपोज दैट हमने ले ली इस बार 4/4 की, 2 1 0 2 4 1 3 4 9 1 6 2, कुछ भी इस टाइप से, मतलब 2 4 3 8। सो कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो, लेकिन उसमें अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, देन वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 ही इसमें रोज है एंड कॉलम्स की बात करें तो कॉलम भी कितनी है, 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 4/4 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, किसी भी नेम से आपकी ये वाली डेफिनेशन आ सकती है। तो क्या है ये, a square matrix each of whose principal diagonal element is 1 and other elements is equal to 0 is called a unit matrix or an identity matrix. It is denoted by I. समझिए इसको क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ईच ऑफ हुज प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तो उस टाइप की मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ध्यान रखना इस चीज का, क्या कहा इन्होंने, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 1, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बात आती है कि मैम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स कैसी है, यहाँ पे देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज कितनी है बच्चों, 3 रो है एंड 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल क्या होते हैं आपके, या तो आप इस टाइप से लेके चलिए या फिर इस टाइप से लेके चलिए। ठीक है, तो हिंदी में अगर बात करें विकर्ण पढ़ा होगा आपने। सो इसमें अगर आप देखें तो ये वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, आपका इधर की साइड से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी क्या है, 1 1 1। तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। और मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस कंडीशन में आप इस वाली मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूंगी, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। सो आई होप आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इनको नोट कर लीजिए एक बार। एंड लास्ट लाइन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय आई। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ भी बोल सकते हैं आपको, तो इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।
उसके बाद में थर्ड नंबर पे देखिए क्या है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अभी हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी था, बिकॉज अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल्स नहीं मिलेंगे। डायगोनल ओनली किस मैट्रिक्स में मिलेंगे, अगर मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। सो थर्ड नंबर पे आती है आपकी नल मैट्रिक्स, या फिर इसको आप किस फॉर्म क्या बोल सकते हो, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो। अ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो बच्चों, जीरो हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, ओ से रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैट्रिक्स ली हुई है O इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स के बच्चों सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी मैट्रिक्स क्या रख रही है बच्चों, ओनली एक रो रख रही है, उस मैट्रिक्स में क्या हो, ओनली एक रो हो, कॉलम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रो की, रो एक हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स क्या है, 5 1 3, तो इसमें आप देख सकते हो रो कितनी है बच्चों, एक है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि इस वाले मैट्रिक्स में रो कितनी है, एक है, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो कितने की ऑर्डर की होगी बच्चे मैट्रिक्स, ऑर्डर लिखना बताया था, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे पीछे नहीं करना कि नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज कर दिया, नहीं जी, पहले नंबर ऑफ रोज लिखोगे। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 × 3 होगा, ठीक है, यानी कि 1/3 की आपकी ये मैट्रिक्स होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर एक कॉलम रखेगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, अगर एक रो रखेगी तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो बच्चों रोज कितनी है, अगर रो की बात करें तो रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो एक ही कॉलम बन रही है। तो इसलिए अगर इसमें एक ही कॉलम है तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर कोई आपसे पूछने लगे ये एग्जांपल देके कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो, कितने की होगी ये आपकी, 3/1 की मैट्रिक्स होगी। कितने की मैट्रिक्स होगी, 3/1 की। ऑर्डर्स में आपको बार बार इसलिए लिखा रही हूँ बच्चों, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के कि बताइए कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर फाइंड करना आपको जरूरी है। कई बार बच्चे इस बात में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दोगे 1/1 की, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले रोज लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे क्या है, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों। ए हमने सपोज कर लिया कोई भी मैट्रिक्स है 1 4 7 2 5 8 3 6 9। सपोज दैट हमने ये मैट्रिक्स ले ली और मैट्रिक्स को नाम क्या दे दिया, ए। तो अगर ए कोई भी एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में अगर आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, इससे सब मैट्रिक्स चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स किस टाइप से फाइंड करोगे, बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम्स। ओमिटिंग मतलब भूलना, यानी कि अगर किसी भी लाइन को किसी भी रो को और कॉलम को आप स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, देन जो भी मैट्रिक्स इसमें से बचेगी वो क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ में नहीं आया, देखिए कैसे। यहाँ पे सपोज कीजिए हमने एक रो छोड़ दी और एक कॉलम, कोई सी भी छोड़ सकते हो आप। सपोज दैट हमने ये वाली रो भूल जाइए और ये वाली कॉलम भूल जाइए, तो अगर इस कॉलम को और इस रो को काट देंगे तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास में, 1 4 एंड 2 5, ठीक है।
उसके बाद में कोई और देख लीजिए, सपोज दैट हमने ये वाली कॉलम काट दी और ये वाली रो काट दी, देन उसके बाद में कौन सी मैट्रिक्स बनेगी आपके पास में 2 5 3 6। इसी टाइप से ये तो एक की बात हो गई। सपोज दैट नहीं जी हमें तो 2 काटनी है, तो 2 काट दीजिए। हमने ये वाली 2 रो काट दी एंड ये वाली 2 कॉलम कट कर दी, तो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या बचेगी, A3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप इन वाले 2 कॉलम्स को काट देते हो और इन वाली 2 रोज को भूल जाते हो, देन उस कंडीशन में मैट्रिक्स क्या बचेगी, A4 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमने ये वाली 2 कॉलम्स कट कर दी एंड ये वाली 2 रोज कट कर दी, तो मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी भी मैट्रिक्स हमने निकाली A1 A2 A3 एंड A4, ये सभी क्या है, सब मैट्रिक्स है किसकी, मैट्रिक्स ऑफ A की। ठीक है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम क्या करते हैं, कुछ रोज को एंड कुछ कॉलम्स को भूल जाते हैं, देन उस कंडीशन में हम कोई भी नई मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, सब मैट्रिक्स कहलाएंगी किसकी, उस मैट्रिक्स की जिससे कि हमने वो मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये सभी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो टोटल आज हमने कितनी मैट्रिक्स पढ़ी बच्चों, 6 पढ़ी। फर्स्ट क्या थी हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल थे, नंबर ऑफ रोज के इक्वल थे। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी यूनिट मैट्रिक्स, जिसको क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती थी वो, कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में और उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है वो क्या हो, 1 हो, तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, नल मैट्रिक्स पढ़ी थी, या फिर जिसको क्या बोल देते थे, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ी थी रो मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली एक ही रो गिवन हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ी थी कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स में ओनली एक ही कॉलम गिवन हो, रो कितनी भी हो लेकिन कॉलम एक ही हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। एंड 6 नंबर पे हमने क्या पढ़ा है, सब मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले और उसमें से कुछ रो को और कुछ कॉलम को छोड़ दे, तो उस कंडीशन में जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स कहलाएगी किसकी, उस मैट्रिक्स की जिससे कि हमने वो मैट्रिक्स बनाई है। तो आई होप अब ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको लिखाई हैं आपको सभी क्लियर हो गई होंगी। और ऐसा नहीं है बच्चों मैं आपको ये बिना मतलब के लिखा रही हूँ, इनका कोई यूज नहीं है। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे देन वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या यूज है और क्या नहीं, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एंड ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके जो डेफिनेशंस है वो भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको ये सभी अच्छे से करनी है और अभी 1 या 2 दिन और लगेंगे सिर्फ इन डेफिनेशंस के एंड थ्योरम्स के ऊपर ही, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। सो आई होप आज की वीडियो में आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है या फिर नहीं। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें एंड हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।